बारिश में नई बहू। बारिश का मौसम जहां सभी बारिश के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियों का मजा ले रहे थे, वहां प्रिया का कलेजा तवे पर गिरे पानी के छींटों की तरह उबल रहा था। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से, जहां बाहर हॉल में विनय के परिवार वाले उसके परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे और कमरे में बैठी प्रिया किसी भी दूसरी लड़की की तरह घबरा रही थी। हे भगवान, बस बाहर किसी बात पर कलेश ना हो जाए। सब ठीक तो रहेगा ना नेहा? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मेरा तो दिल ही बाहर आ जाएगा। अरे सब ठीक रहेगा प्रिया, सब ठीक है, तू घबरा मत। मैं बाहर से ही तो आई हूँ। अंकल आंटी तो आराम से बैठकर मिठाई खा रहे हैं। और विनय, अरे भाई क्या हैंडसम लग रहा है ब्लैक शर्ट में, एक नंबर शहर। अगर वो तेरा बॉयफ्रेंड ना होता ना तो मैं अब तक उसे लेकर भाग चुकी होती। 10 साल की इस रिलेशनशिप में मैं तो उसे लेकर भाग नहीं पाई। तू क्या लेकर भागेगी? तू जानती नहीं, उसके साथ उसके घर में नाग, बिच्छू और नेवले रहते हैं। एक तो इंटरकास्ट में प्यार, ऊपर से शरीफ सीधा यार। विनय के घर वाले जहर उगलते हैं, जहर। ऐसे ही नहीं बात शादी तक पहुंचते पहुंचते 10 साल लग गए, वरना मैं तो 10th के बाद ही डोली में बैठने को तैयार थी। तेरा बस चलता तो तू तो पेट के अंदर ही उसे ब्याह कर लेती, पर ऐसा होता नहीं ना बहन। खैर, अब जो भी हुआ, बात यहाँ तक तो पहुँच गई है ना, अब शादी भी हो जाएगी। हमारे दोस्तों में पहली इंटरकास्ट लव मैरिज। वाह जी वाह, मज़ा आ जाएगा। इस जोड़ी की तो मिसाल बनेगी। यहाँ प्रिया घबरा रही थी तो वहाँ विनय। जरा मुस्कुरा लो मम्मी, हम किसी की मैयत पर नहीं आए, किसी लड़की के घर उसका हाथ मांगने आए। इससे ज़्यादा नहीं मुस्कुरा सकती मैं, मेरा कलेजा तो रो रहा है। दूसरी बिरादरी की लड़की को अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा मुझे। अब रो कर क्या करेंगे नयनतारा जी? इस लड़के को सर पर तो शुरू से आपने ही चढ़ाया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि लगाम कस दो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से उठकर चला जाता हूँ। जब घर पर पहले इस मुद्दे पर बात हो चुकी है तो आप क्यों रोना रो रही हो मम्मी? अगर यही ड्रामा चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। फिर आप जानती है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, अगर यहाँ पर कोई भी ड्रामा हुआ तो मैं जाकर सन्यासी बन जाऊँगा। फिर अपना कास्ट अपने पास रखिएगा आप। बस यही मेरी ममता का फायदा उठा ले तू। आ तो गई ना यहाँ, अब क्या कस्तूरी बहन के पैरों पर गिर जाऊं? फुसफुसा कर विनय के परिवार वाले आपस में ये बातें कर रहे थे कि उस फुसफुसाहट को सुनकर कस्तूरी कहती है, कोई बात हुई है क्या बहन जी? अरे इतनी बार तो बात हो गई, अब कौन सी बात का इंतजार कर रही हैं कस्तूरी बहन आप? वैसे भी मेरा बेटा मुझे यहाँ ये कहकर लाया है कि मम्मी बेकार की कोई बात मत करना, तो मैं कैसे कोई बात कर सकती हूँ? हमें तो अपना बेटा प्यारा है ना भाई। जी जी बहन जी, आप कुछ ले नहीं रही है? मिठाई खाइए। इतनी मिठाई तो खिला दी बच्चों ने मुझे, अब तो सीधा जहर खाना बाकी है। क्या बोल रही हो मम्मी तुम? अरे अब अपनी होने वाली समधन से मजाक भी ना करूँ क्या? अब मेरा मतलब है प्रिया को बुला लीजिए बहन जी। श्वेता जाकर अपनी ननद को बाहर लेकर आती है। देख लो बेटा, शादी एक ही बार होती है। शादी के पहले तो 100 बार ब्रेकअप पैचअप हो सकता है, पर एक बार शादी हो गई उसके बाद आप इस रिश्ते से भाग नहीं पाएंगे। भागना ही होता पापा जी तो मैं यहाँ इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं कर रही होती। मम्मी पापा तो मेरे लिए कई रिश्ते लेकर आए थे, पर जिससे मैं प्यार नहीं करती उससे शादी भी नहीं कर सकती। सुन लिया पापा आपने? हाँ बेटा, अब तो सुनेंगे तेरे पापा। हमने सुनाने के लिए ही तो तुझे पैदा किया था। ये तो बच्चे हैं बहन जी, पर हमें तो समझदारी से बात करनी होगी ना। मैं तो कहती हूँ अभी बारिश का मौसम है, हमें शादी के बारे में ना सर्दी के वक्त सोचना चाहिए। अगर अभी मम्मी ने ये तारीख टाल दी तो ये तारीख टलती ही जाएगी। अब नहीं मम्मी, शादी होगी तो बारिश के सीज़न में ही होगी। वही तो मम्मी जी, बारिश में शादी करने का अलग ही फ़ायदा होता है। वेन्यू पर आधे से ज़्यादा लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। देख रही है प्रिया का दिमाग मम्मी आप? जिस लड़की के आने के साथ ही हमारे पैसे बचने लगे हो, उसके आने के बाद तो बल्ले बल्ले हो जाएगा सब। अब जब सब फाइनल हो ही गया है तो सीधा शादी की तारीख फाइनल करते हैं, क्यों समधन जी? ठीक है, फिर हम अपने पंडित जी को दोनों बच्चों की कुंडली दिखा देते हैं, वो जिस तारीख को कहेंगे उस तारीख पर विवाह हो जाएगा। आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है हम, पर हम कुंडली अपने पंडित जी को भी दिखाएंगे, क्योंकि जब तक वो किसी तिथि पर हामी नहीं भरते हमारे घर में कोई काम नहीं होता। ये देख लो विनय, जहाँ होने वाली बहू की माँ ही बातों को समझने को तैयार नहीं है तो उनकी बेटी क्या तैयार होगी? शादी के बाद तो तुम मुझे जूते पड़वाओगे।
मैं कब से ये सब कुछ सुन रहा हूँ समदन जी। जो बातें होने ही नहीं वाली ऐसी बात तो छेड़िए मत आप। और बातों बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि नयनतारा गुस्से में खड़ी हो जाती है। इससे पहले कई बार आप रिश्ते की बात करते करते उठ गई है, इस बार भी चले जाइएगा, पर याद रखिएगा कि दोबारा फिर रिश्ता लेकर मत आना। तेरे लिए ये सब कुछ सुन रहा हूँ मैं बेटा, पर अब और नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, बैठ जाइए ना। पापा जी, आप मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता। 30 साल का तो मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ, अब कब करूँगा शादी? देखिए, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं। मुझे लगता है भूखे होने के कारण सभी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं लंच निकलवाती हूँ, आप सब ना डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। पूरे लंच के वक्त प्रिया बस विनय को देखती रहती है और यही सोचती रहती है कि कैसे ये डिस्कशन ओवर हो और शादी की तारीख पक्की हो जाए। तभी नयनतारा कहती है, वैसे शादी में खर्च करते वक्त मुट्ठी बंद मत कर लीजिएगा भाई साहब। हमारी तरफ से कम 400 से 500 बाराती आएंगे, सबकी खातिरदारी होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए समदन जी, सभी की खातिरदारी होगी। 400-500 क्यों, 1000 लोग लेकर आइए। 2 बच्चे ही तो है हमारे समदन जी। बेटी की शादी हो चुकी है और बस एक बेटी की बाकी है। इस शादी में हम किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। भर भर के गिफ्ट जाएंगे हमारी तरफ से। खातिरदारी के बाद दूसरी बात यह है कि लड़की के परिवार से हमारी तरफ कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में आप लोग हम पर इल्ज़ाम लगाए कि हमने लड़की वालों से बहुत ज़्यादा खर्च करवाया। एक ही तो बेटी है हमारी भाई साहब, अब उसकी शादी में भी हम दिल खोल कर खर्च ना करें। अरे मम्मी, जब वो लोग नहीं कह रहे खर्च करने को तो क्यों खर्च करना है तुम्हें? पैसा दबा कर रखो ना। विनय के पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं उनके पैसे उड़ा लूँगी, डोंट वरी। ठीक है, पर शादी तो लड़की की नियम से ही होती है, क्योंकि लड़की को विदा करने लड़का आ रहा है। हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी आप ही के नियम से होगी। और मैं तो कहता हूँ ना हल्दी ना मेहंदी ना सगाई, सब कुछ एक ही दिन करके ख़त्म कर देते। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो। और कहीं ये शादी कैंसिल ना हो जाए, इस डर से विनय शादी की सारी रस्मों को एक ही दिन पर फिक्स करवा लेता है। जैसे ही विनय का परिवार वापस निकलने जाता है, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पर अगर वो लोग बारिश के कारण ज़रा सी भी देर और प्रिया के घर रुकते तो शायद फिर से शादी कैंसिल हो जाती। इसलिए विनय बारिश में ही वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। जिस शादी में रिश्ते की बात में इतना हंगामा हो रहा है, वो शादी होगी कैसे? और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन विनय घोड़ी चढ़ने वाला था और प्रिया की डोली उठने वाली थी। सुबह सुबह जैसे ही प्रिया की आंख खुलती है, वो देखती है जोरों की बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे तो लगा था कि रात भर हुई बारिश सुबह तक बंद हो जाएगी मम्मी। वही ना बेटा, लड़के के यहाँ से हल्दी भी आनी है और रास्ते में हर तरफ पानी भरा हुआ है, बहुत काम बाकी है। मेहंदी वाली कैसे पहुँचेगी इतने बारिश में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली है आंटी जी। मैं तो कहती हूँ मेहंदी वाले का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसे भी मेहंदी लगानी आती हो वो आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगा दे। ठीक है, तो फिर तू ही मुझे जल्दी से मेहंदी लगा देना। यहाँ जहाँ दुल्हन की हालत ख़राब थी, वहाँ दूल्हे के घर के माहौल भी कुछ ठीक नहीं थे। हल्दी तो मुझे चढ़ गई, अब मेरी इस हल्दी को लेकर जल्दी से ड्राइवर भैया अब बुआ जी को लेकर प्रिया के घर चले जाइए, बेचारी इंतज़ार कर रही होगी। हाँ हाँ बेटा, जा रही हूँ, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है तू? और जब इतनी ही टेंशन थी तो बारिश के मौसम में शादी की तारीख निकलवानी ही नहीं चाहिए थी। सुबह से बारिश हो रही है, देख लीजिए भाभी, शादी तो होगी कि नहीं? क्योंकि इतनी बारिश में पंडित जी भी कैसे पहुँचेगा, ये भी तो टेंशन वाली बात है। विनय और प्रिया अपने अपने घरों पर बाकी सारी रस्म कर लेते हैं और फिर बजते हैं शाम के 6। दुल्हन तैयार होकर अपने घर से वेन्यू पर पहुंचती है तो वहां दूल्हा भी अपने घर से निकलने को तैयार था। इतनी बारिश में घोड़ी वाला ही नहीं आया। कितने शौक पाले थे मैंने अपने बेटे के लिए कि घोड़ी चढ़कर बारात लेकर जाएगा, पर यहाँ तो बारिश ही नहीं रुक रही। और करो बारिश के मौसम में शादी। तो घोड़ी नहीं आए तो ना आए, मेरी शादी घोड़ी से हो रही है या प्रिया से? मैं गाड़ी में बैठकर निकल रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। और इतनी बारिश में सभी शादी के वेन्यू पर पहुंचते हैं। दूल्हा जाकर स्टेज पर बैठ जाता है। तभी शादी में आया हुआ एक गेस्ट महेश स्टेज पर आकर उससे कहता है,
अगर शादी बारिश में रखी है तो गेस्ट के आने जाने का इंतज़ाम भी करवाना चाहिए था आपको भाई साहब। बताइए, जिसके पास गाड़ियाँ हैं वो तो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से आ रहे हैं, हम जैसों का क्या होगा ये तो सोचिए। वो तो आपसे बहुत अच्छे संबंध हैं मेरे, वरना इतनी बारिश में कोई अपने सगे संबंधियों के यहाँ भी ना जाए। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब आप। इतनी बारिश में शादी में पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। बाप रे बाप, इतनी बारिश तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। विनोद भाई साहब, लगता है दुल्हन कढ़ाई में खाना खाती होगी बचपन में, जो शादी में उसकी इतनी बारिश हो रही है। क्यों विनय, तू भी कढ़ाई में खाना खाता था क्या? ये लीजिए भाई साहब, मैं ये 500 का लिफाफा लाई थी, पर इतनी बारिश में ना लिफाफा दिख रहा है ना नोट। पानी से ना खराब हो गया, बेकार में नुकसान हो गया। अब तो आप ये समझेंगे कि मैं खाली लिफाफा लाई थी। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, हमें विश्वास है कि आप पूरे 500 का ही लिफाफा लाई होंगी। आप खाना एंजॉय कीजिए ना। क्या खाना एंजॉय करूं बेटा, आधे से ज़्यादा खाने में तो पानी गिर गया है। अभी पता है, मैंने रस मलाई ली थी और तुम्हारे अंकल उसे रायता समझ बैठे। ये तो हालत है। रिसॉर्ट का हॉल इतना छोटा है कि 50 आदमी से ऊपर लोग वहाँ जा नहीं सकते, तो हमें तो लॉन में ही भीगना पड़ेगा ना। अभी भी तो बोलेगा कि प्रिया के पैर शुभ है। अगर किस्मत अच्छी होती ना उसकी तो आज बारिश होती नहीं। बड़े भाग्य इसी वक्त दिखते हैं बहू के बेटा। बारिश का मौसम है मम्मी, साइक्लोन आया हुआ है। पिछले 3 दिनों से बारिश रुकी ही नहीं, तो इतना बड़ा भाग्य वो कैसे लेके आएगी कि बारिश के मौसम में धूप आ जाए। स्टेज पर बैठा विनय अपनी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर पड़ती है, जहाँ से एक हाथ में छाता लिए और दूसरे हाथ से अपना लहंगा पकड़े इतने कीचड़ में लॉन को पार करती हुई दुल्हन की तरह सजी प्रिया स्टेज की ओर बढ़ रही थी। प्रिया को देखकर विनय के जान में जान आती है। लीजिए मम्मी, आप कह रही थी ना कि प्रिया मुझे धोखा दे देगी और पूरे समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। हो गई बदनामी? नहीं ना, इतनी बारिश में भी आ गई है मेरी प्रिया। ओहो, बेचारी का तो पूरा मेकअप ही धुल गया है। मेकअप लगाया ही नहीं है बहू ने शिल्पा जी। अब इतनी बारिश में कौन है उसके चेहरे को देखेगा, इसलिए लगता है लड़की वालों ने पैसे बचा लिए यहाँ पर। या फिर ये भी तो हो सकता है ना, मेकअप आर्टिस्ट ना पहुंची हो बारिश के कारण। वो पहुँचे ना पहुँचे, पंडित जी पहुँच जाए तो गनीमत है भाई। और सभी लोगों की बातें जैसे जैसे प्रिया के कानों में जा रही थी, वो और ज़्यादा घबराती जा रही थी। भाभी, आप पंडित जी से बात कीजिए ना, उनके बिना शादी कैसे होगी। ऐसे ही विनय के परिवार वाले शादी को रुकवाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी होते होते रुक जाए। अरे तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे भैया को भेजा है, वो पंडित जी को ले आएंगे। इतना ताना बाना, इतनी टेंशन और इतनी बारिश में चुनिंदा गेस्ट के साथ विनय और प्रिया स्टेज पर बैठे बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। शादी का मंडप भी लॉन में बंधा हुआ है, अग्निकुंड भी वहीं तैयार किया गया है। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होना था। अरे भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये तो कोइंसिडेंस है बाबू। और थोड़ा डेकोरेटर का फॉल्ट भी है। उसे पता ही था कि बारिश का मौसम है, तो मंडप तो कम से कम हॉल में लगाना चाहिए था। होने वाले दुल्हा दुल्हन आपस में बात कर रहे थे, तभी हड़बड़ाकर भागती हुई कस्तूरी वहां आती है। बेटा, तेरा भाई लौट आया है पर अकेला। आगे जाकर रास्ता रोक दिया गया है। पानी खतरे की रेखा से ऊपर आ गया था। वो पंडित जी तक पहुंच नहीं पाया बेटा। पंडित जी नहीं आ पाएंगे। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरी माँ हार गई। क्या? फिर शादी कैसे होगी? ये मत बोली मम्मी जी, कहीं भैया मजाक तो नहीं कर रहे? पंडित जी बाहर ही होंगे। तुम टेंशन ना लो प्रिया, तुम जानती हो ना भैया का नेचर। मैं अभी लाता हूँ पंडित जी को। तभी वहाँ लड़के की माँ आती है। अरे वाह, नहीं आ रहे पंडित जी? अब मेरा मतलब है, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, खुद को संभाल तू। इस बार तो हम पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाया जा सकता, हमने तो हामी भर दी थी ना। ये सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। इतनी कोशिशों के बाद भी शादी नहीं होने वाली थी। तभी श्वेता कहती है, लगता है आप सब भूल गए, ब्राह्मण के घर की बेटी हूँ मैं। पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। पापा के साथ रह रहकर मैंने सब सीख लिया था। मुझे शादी के सारे मंत्र आते हैं, फेरे मैं ही करवा दूंगी। भाभी आप, ए भगवान तूने लाज रख ली। सभी को पता चलना चाहिए दामाद जी कि इंटर कास्ट मैरिज का फ़ायदा भी कम नहीं होता। मैं दूसरे कास्ट की थी तो आज फ़ायदा हो गया ना। ब्राह्मण की बेटी हूँ, जो कह दिया सो कह दिया।
आप प्रिया के साथ फेरों के लिए बैठ जाइए। मुहूर्त शुरू हो गया है, मैं मंत्र शुरू करती हूँ। अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, शादी आज ही होगी। और कमर पर अपनी साड़ी बांधे श्वेता मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। देखिए भाभी जी, प्रिया की भाभी भी लव मैरिज करके आई थी। आज उनके कारण ये शादी मुमकिन हो पा रही है। हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। शादी संपन्न हुई। आज से आयुष्मती प्रिया और आयुष्मान विनय पति पत्नी हुए। अब दुल्हा दुल्हन सभी बड़ों का आशीर्वाद ले ले। और आखिरकार इतनी बारिश में नयनतारा के घर उनकी बहू पहुंच ही जाती है। बारिश में नई बहू के गृह प्रवेश के लिए तैयार रहे नयनतारा जी। अब तो मुस्कुरा दो मम्मी। अरे चल मुस्कुरा दिया। अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है। अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखकर प्रिया या विनय में से कोई भी पीछे हट जाता तो ये शादी कभी नहीं हो पाती। मगर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ ऐसे कस के पकड़ के रखा कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।